बोगड़ा से हम हाँ जी मैं बुला रहा हूँ हमारे यहाँ तो ये तो कूलर के सामने से। अच्छा जी तो कहाँ जा रहे हो? पीछे हो जाओ सब पीछे बैठे आदमी बहुत पीछे हो जाओ सबको दिखा के फिर बड़ा अफसोस है इस घटना का। ओह चलो और जिस दिन मुझे ये सबसे दुखद है। मैं कुछ बातें कहना नहीं चाहता लेकिन मैं रोक भी नहीं पाता अपने को कहने से, क्योंकि सब जानते हैं कि मैं अपने दिल में कोई बात रखता नहीं और शायद यही मेरी बुराई कह लो या यही मेरी अच्छाई बन गई। हरिद्वार जनपद लगातार इस बात के लिए प्रताड़ित रहा कि कहीं भी कोई घटना हो जाए हमारी लड़ाई लड़ने वाला कोई होता नहीं। लोग इकट्ठा होते हैं, बातें होती हैं, लेकिन उसका अंजाम कुछ निकलता नहीं। फिर सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे सभी ने पालने हैं। कोई व्यक्ति 1 दिन 2 दिन 4 दिन दे देगा अपने, लेकिन उसके बाद वो अपने जीवन में वापस फिर उसी दिनचर्या में चला जाता है जहां वो अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाता है। कांग्रेस के सभी बड़े नेता देहरादून भी गए, मुख्यमंत्री से भी मिले, 21 विधायक सदन में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी परिणाम उसका सिफर रहा। क्या लड़ाई यहीं तक थी? क्या लड़ाई सिर्फ मुख्यमंत्री से मिलने के बाद बात के खत्म हो जाने की थी? गलत कह रहा हूँ जी मैं? जब तक हम किसी चीज को किसी अंजाम पर नहीं पहुंचाते तब तक लगता है मुझे उसे हमें फॉलो करते रहना चाहिए, उसके पीछे पड़े रहना। खैर मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जितनी ताकत उन सबके पास थी उन्हें वो ताकत लगानी चाहिए थी, दिखनी चाहिए थी, और उस ताकत का परिणाम दिखना चाहिए था, जो कहीं दिखा नहीं। मैं इस परिवार का दुख बांटने के लिए आया हूँ, और अभी चचा ने मुझे बताया कि 5 बेटियां हैं और वो एक अकेला कमाने वाला है। बेटियां कितनी बड़ी हो गई हैं? तो मैं एक जिम्मेदारी, क्योंकि ज़्यादा बातें करने का कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है,
तो मैं इतनी जिम्मेदारी लेता हूँ कि ये 5 बेटियां मेरी और इन 5 की शादी की जिम्मेदारी मेरी। ताली मत बजाओ आप लोग, ताली मत बजाओ, ताली मत बजाओ। ताली बजाने का माहौल नहीं आएगा। ताली बजाने की जरूरत नहीं है, ना मुझे ताली की जरूरत है, क्योंकि 501 लड़कियों की शादी कर चुके अब तक, जिसमें 201 कन्याएं जिनका हमने निकाह अपने हाथ से कराया। तो जब 200 का कराया तो इन 5 का भी कराने में मुझे कोई बड़ा गुरेज नहीं है। हर तरीके से इन 5 बेटियों की जिम्मेदारी मेरी है। कोई भी इनकी परेशानी हो, इनको जरूरत हो, इनका शादी, इनका निकाह, इनका रिश्ता, हर तरीके से मैं जब भी जरूरत पड़ेगी। अब उनका भाई तो नहीं रहा, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मैं ही उनका भाई हूँ और वो 5 मेरी बहन है, और मैं भाई का जो फर्ज होगा वो अपनी तरफ से निभाऊंगा। इतनी मेरी जिम्मेदारी है। और बाकी SIT जांच के लिए मैंने प्रयास जारी किए हुए हैं। मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता। पत्र मेरा चला गया था, SSP से मेरी बात हो गई है और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसमें SIT जांच गठित हो जानी चाहिए। मेरा सिर्फ मुख्य उद्देश्य ये है और मैं उसके लिए प्रयासरत हूँ। 2-4 दिन में, 5 दिन में, जिस दिन भी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इसमें SIT होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि कौन दोषी है कौन नहीं दोषी, लेकिन मेरा ये कहना है कि एक बच्चा गया है, उसको न्याय मिलना चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए। ये नहीं कि आज मोनू है, कल सोनू है और परसों कोई और है, और आवाम जो है भिखारियों की तरह न्याय मांगती रहे और लोग पहाड़ प्लेन करते रहे। चंद लोगों ने हरिद्वार जनपद को कभी हरिद्वार का हक लेने नहीं दिया, ये सच्चाई है। अगर हरिद्वार ने अपनी लड़ाई लड़ ली होती, अपने हक की लड़ाई लड़ ली होती, तो हम इन चंद नेताओं के गुलाम नहीं होते। और मैं कोई राजनीतिक भाषण इस घर से नहीं देना चाहता, मैयत का घर है, लेकिन मुझे पीड़ा बहुत होती है। मुझे पीड़ा इसलिए होती है कि 10 विधायक देने वाला जनपद और लोग इतने मोहताज हैं कि अपने बच्चों के लिए भी न्याय नहीं करा सकते। इससे ज्यादा डूब मरने वाली बात हमारे लिए कोई है नहीं। हमारे हाकिम, हमारे नेता ये कैमरों पर खड़े होकर, फोन पर खड़े होकर, वीडियो बनाकर दुख जाहिर करना एक राजनीतिक ढोंग हो सकता है, लेकिन जिसको तकलीफ होती है वो उसके लिए काम करता है, चाहे चुपचाप करे। दूर की घटना छोड़िए, अभी रनसुरा में एक घर टूट गया, घर गिर गया, गरीब लोग थे, 2 लोग उसमें मारे गए। सब लोग गए, होकर आए, रोना पीटना करके आए, अपना दुख जता कर आए, लेकिन एक आदमी ने 1 रुपया जाकर उस परिवार के हाथ पर नहीं रखा कि तुम्हारा घर टूट गया, इस घर की बुनियाद डाल लेना, ये घर बना लेना। वहां भी मैं गया, जाकर मैं अपने हिसाब से जो पैसे दोनों मृतकों को दे के आने थे दे के आया। हमने ना कोई हल्ला करा, ना कोई शोर करा, और ना जरूरत है, क्योंकि मुझे लगता है जिसके परिवार का जाता है उसी को पता होता है। और हम किसी की मौत पर राजनीति करें, राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है इससे घिनौना, गंदा और घृणित कार्य कोई हो नहीं सकता। तो अपना मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया, और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि ये भी चचा एक बात मान ले कि ठीक है मोनू चला गया, लेकिन बहुत सारे मोनू यहाँ खड़े हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं और इस परिवार के साथ खड़े हैं। जैसे उन बेटियों का निकाह मोनू अपनी ताकत लगा के, अपनी क्षमता से करता, उससे कई गुना ज्यादा हम सब मिलकर अपने हाथों से कराएंगे। सब तैयार हैं इंशाअल्लाह। बस तो मैं यही चाहता हूं कि हम इस परिवार का हौसला बने, उस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए एकजुट होकर लड़ाई लड़ें। देखते हैं 2-3 दिन में ये क्या करते हैं, वरना फिर लड़ाई लड़ेंगे, क्या दिक्कत है, सड़कों पर उतरेंगे। और मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियों के लिए दूसरों के लिए आके बोलेंगे और दूसरे अपनी राजनीतिक रोटियों के लिए बोलेंगे। इससे आप लोग बचो हरिद्वार जनपद में,
मैं ये सबको हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि अपने मन से, विवेक से, दिमाग से काम लीजिए। हम लोग इस्तेमाल हो रहे हैं, ये सच्चाई है। सांसद देहरादून वाले चुनकर तय करके भेज देते हैं, हम वोट डालकर, किसी कोई हार जाता है, कोई जीत जाता है। कितने सालों में हरिद्वार ने अपना सांसद बनाया, ये आपको पता है? कौन उठाएगा आपका दर्द और आपकी पीड़ा, कौन लड़ेगा? विधायकों ने विधानसभा में हथियार डाले हुए हैं, कोई लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं है। हरिद्वार की लड़ाई लड़ने को कोई तैयार नहीं है। हरिद्वार के बेरोजगार युवाओं की कोई लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं है। और किसी के साथ कोई अप्रिय घटना हो जाए मोनू जैसी, तो कोई लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं है। हर आदमी ये सोचता है कि यार मेरे पे मुसलमान का तमगा ना लग जाए, मेरे पे हिंदुओं का तमगा ना लग जाए। वोट सबका चाहिए हमें। बस मैं इतनी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा और आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं, आप इस परिवार के साथ और पूरे हरिद्वार जनपद का, क्योंकि जिस तरह आप सब लोगों ने एकता दिखाई, इस परिवार का दुख आपने बांटा, इस परिवार के आप साथ रहे, ये बहुत बड़ी बात है और आप सभी का इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज एक गरीब परिवार था, जवान लड़का था, उसे देख को सभी लोगों को, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, दुख होता है, दर्द होता है। और हमारा जो इलाका हो इसमें हिंदू मुस्लिम है भी नहीं, यहाँ तो बड़े प्यार से सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। भले ही वो चुनाव वो पट जाओ, एक अलग चीज़ है। और हमारे इलाका पूरा, जहाँ तक हमारा रुड़की से है, कभी कोई ऐसी घटना है नहीं। पीछे हो जाओ थोड़े थोड़े। ऐसा है, इसका ये कहना है कि 150 लोगों के करीब मुकदमे हैं माधोपुर वाले, और जो गवाह हैं उनको बुला के धमकाया जा रहा है। तो मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, जितने भी लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस वीडियो को अपने फेसबुक के माध्यम से या किसी भी माध्यम से